ये जो सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी, ये दंगों की पार्टी है। इनका इतिहास रहा। प्रधानमंत्री जी, अगर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाय से अगर चाय वाले को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम ट्रैक्टर की व्यवस्था भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर की डीजल की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चिंत रहो, देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता पूरे तरीके से अब तैयार है। ये कानून के बिल वापसी भी लेने पड़ेंगे, MSP की कानून भी बनानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को सत्ता से भी भागना पड़ेगा। ये वादा है किसान के, लाल का और किसान का। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने की आदत नहीं है और इसलिए वो गलती से सत्ता में आ गए। किस तरीके से आए, मुझे लगता है मीडिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है और मीडिया का कुछ हिस्सा उनकी मदद में उनके साथ लगा हुआ है। जो वो कर रहे हैं वो हिस्सा वो है कि राम राम की लूट है, लूट पाए तो लूट और नहीं सरकार चली जाएगी, समय जाएगा छूट। तो एक हिस्सा ये है कि मोदी जी और मोदी जी के जो गुजराती यार हैं वो पूरे हिंदुस्तान को टका टका में लूट रहे हैं और कोई भी नौजवान मतलब देश का कोई एक नौजवान नौकरी ना पाले, कोई संस्था बाकी ना रह जाए लूटने से, चाहे वो कोई भी देश की संस्था हुई। जितनी कंपनियां आज 70 साल में लगी हैं उनको सरकार और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने गुजराती मित्रों को पूरा धुआंधार तरीके से बेच रहे हैं। न तो लोकतंत्र की उन्हें लाज है, न जनता की लाज है और ना ही उस वोट की जो उन्होंने लोगों ने दिया था उनकी उनको हया शर्म रही। क्यों? लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र से ये देखा जाता है कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा है, इनको सत्ता का मुझे लगता है बिल्कुल कोई पता है कि अब नहीं आएंगे वो। लेकिन फिर भी आज इससे क्या था, लोग किसान यहाँ बैठे थे, बजट पास हो रहा है, किसान यहाँ बैठे थे, उम्मीद लगाए थे कि कुछ न कुछ होगा बजट में किसानों के लिए। लेकिन भाई साहब उन्होंने जब पिटारा खोला तो वो पिटारा फिर लूट पीट का पिटारा निकला। इसलिए हम उम्मीद लगाई है कि अब हमें सरकार से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ये लड़ाई हमें निरंतर रखनी चाहिए और लड़ाई अब सत्ता परिवर्तन की तरफ जानी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री इतना बिक चुका है कि अब पीछे वापस आना मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं है। इसलिए ये लड़ाई सही कहा, अगर टिकैत जी ने कहा तो इस पे हम 100% हम सभी किसान मानते हैं। मोदी जी ने कहा है कि एक कॉल की दूरी है, तो क्या आप वो कॉल करेंगे? देखो मोदी जी वो कौन से नंबर का, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान का और चाइना का नंबर दे दें जो कॉल हमें करनी पड़े। तो मोदी जी का पास तो वो नंबर है नहीं जिससे हम फ़ोन करके और उनसे कहें। लेकिन हाँ, हमारे सबके नंबर जरूर राष्ट्रभक्त और इंडिया के नंबर हैं और पूरा ID लगी हुई है। अगर मोदी जी चाहें तो कॉल कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे हमारे नेताओं को, तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उनके हाथ की है कॉल करना। क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने अपनी रैलियों में जो नकली लाल किले बनाए, नकली कुतुब मीनार बनाए, वो अरबों रुपए जो उद्योगपतियों से लिए हैं, उन उद्योगपतियों से ने इनसे कुछ न कुछ ऐसा करा रखा है। कोई ब्लैक इनका ऐसा काम है जो उद्योगपति दबा देते हैं और मोदी जी उतना ही चलते हैं जितना वो कहते हैं। हमारे सामने तो सिर्फ झूठ बोलना उनको आता है। जनता को झूठ बोल के लूटा, चाहे वो अच्छे दिनों के नाम से लूटा हो, 2 करोड़ नौकरी के नाम से लूटा हो, हमारी डबल आय करने से लूटा हो। हमसे कहा था कि हम तुम्हारे 2022 तक पूरा हर एक किसान को, हर एक जवान को देश के रोजगार दे दूंगा और मकान भी दे दूंगा। तो 2022 बिल्कुल चंद कदमों पे खड़ी है। आज दिन तक एक युवा को न रोजगार मिला, न नौकरी मिली, न मकान मिला। प्रधानमंत्री जी ने देश को पूरी तरीके से ठगा है, देश के साथ अन्याय किया है, देश के साथ धोखा किया है और गलती हमारी है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो कि जिसके न बीवी थे, न बच्चे थे, न परिवार था। वो हमें लगता नहीं है कि देश को अपना परिवार और अपना राष्ट्र मानता है। 6 तारीख बहुत करीब है और 6 तारीख को किसान नेताओं ने
आह्वान किया है कि पूरा राष्ट्र में चक्का जाम किया जाएगा 3 घंटे के लिए, तो क्या तैयारियां हैं इसके लिए? सरकार तैयारी हमें तो, हम किसान आदमी, हमें तैयारी क्या करना है। हो सकता है 6 तारीख की बात है, वो डीजल पेट्रोल प्रधानमंत्री जी एक आदेश करें, वहाँ पेट्रोल पंप बंद करवा दें कि किसानों को डीजल मत देना। लेकिन कोई बात नहीं, तो हमारे पास हाँ तो हो चुका है, तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी, अगर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाय से अगर चाय वाले को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम ट्रैक्टर की व्यवस्था भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर की डीजल की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चिंत रहो, देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता पूरे तरीके से अब तैयार है। ये कानून के बिल वापसी भी लेने पड़ेंगे, MSP की कानून भी बनानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को सत्ता से भी भागना पड़ेगा। ये वादा है किसान के, लाल का और किसान का। तो क्या फिर से वही गलती होगी जिस तरीके से लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था, झंडा फहराया गया था? भैया गलती वो पहले भी नहीं हुई, सरकार अगर चाहे ना, वो गलती सरकार की थी। सरकार ने देखो, ये जो सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी, ये दंगों की पार्टी है। इनका इतिहास रहा, तो आपका दंगाई बता रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, इनका अरे इतिहास रहा इनका कि ये जब आज़ादी हुई थी, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो ये गोलकर और सावरकर जो थे इनके, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। उनके ये अन्यायी है। आज उनको सत्ता मिल गई, वो बेवकूफ़ी से हमने दे दी और ये सत्ता में लूट घसोट कर रहे हैं। पूरा का पूरा देश ये अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी, चौकसी जो माल लेके भागा है इनका, जो नीरव मोदी माल लेके भागा है, उस माल को अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। और विदेश में ये मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में ये रहेंगे। क्यों कि जिनकी जो सोच है, इनका जो काम है कि अन्नदाता, जो इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पैर छू के सीढ़ियों के, जो हमारा सांसद है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको मंदिर के पैर छुए थे और ये कहा था कि हम देश के आखिरी व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे, हम उसे लाभ देंगे सरकार का। तो मुझे लगता है कि वो विकास आखिरी आदमी तक नहीं, वो 15 उद्योग तक ही वो शामिल रह गया। और 15 उद्योगपतियों के पास इनकी क्या डील हुई, ये समय आने पर पता चलेगा। और प्रधानमंत्री पे देश के एक भी अन्नदाता और नौजवान और किसी भी बेरोजगार को अब विश्वास नहीं रहा। विश्वास खो दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा सबका, हम आहत हैं, दिल टूटे हैं। हम सबने वोट दिया था, सबने झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के भागे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया। और मुझे विश्वास नहीं है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। देश के साथ कुछ भी हो सकता है। ये जो सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी, ये दंगों की पार्टी है। इनका इतिहास रहा। प्रधानमंत्री जी, अगर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाय से अगर चाय वाले को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम ट्रैक्टर की व्यवस्था भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर की डीजल की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चिंत रहो, देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता पूरे तरीके से अब तैयार है। ये कानून के बिल वापसी भी लेने पड़ेंगे, MSP की कानून भी बनानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को सत्ता से भी भागना पड़ेगा। ये वादा है किसान के, लाल का और किसान का। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।